सभी साथियों को नमस्कार। मैं एआरपी हृदय कुमार सिंह उपस्थित हूँ आज एक नए वीडियो के साथ। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ एवं सकुशल होंगे। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका गणित। गणित के अंतर्गत क्या है साप्ताहिक शिक्षण चक्र की योजना वर्ष 2024-25 की। साथ ही प्रत्येक सप्ताह कितने शिक्षण उद्देश्य पूरे करने हैं, क्या है प्रक्रियात्मक प्रवाह गतिविधि। इन 3 बिंदुओं पे आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मित्रों, आपसे अनुरोध है कि वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा भी उत्साहवर्धन करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मित्रों, ये आपके सामने जो स्क्रीन दिख रही है ये साप्ताहिक शिक्षण चक्र का एक प्रारूप है। साप्ताहिक शिक्षण चक्र को 3 चरणों में बांटा गया है। पहला है अनुदेशात्मक कार्य, इसके लिए दिवस 1 से 4 निर्धारित है। दूसरा है समेकन और आकलन, इसके लिए दिवस 5 निर्धारित है। तीसरा है रेमेडियल और पुनरावृत्ति, इसके लिए दिवस 6 निर्धारित है। मित्रों, इन्हीं 3 चरणों पे आज के इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले आप नोट कर लें, प्रत्येक सप्ताह 3 शिक्षण उद्देश्य पे काम करने हैं। प्रति सप्ताह आपको 3 शिक्षण उद्देश्यों पर काम करने हैं। 3 शिक्षण उद्देश्य को संपादित करने के लिए आपको अनुदेशात्मक कार्य करना है। अनुदेशात्मक कार्य आप दिवस 1 से 4 के बीच करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले चरण की बात करेंगे अनुदेशात्मक कार्य के लिए। तो अनुदेशात्मक कार्य के लिए प्रतिदिन आपको 3 कालांश दिए जा रहे हैं। प्रथम दिवस में आपको 3 कालांश जो मिलेंगे, तो उसमें प्रथम कालांश में आप शिक्षण योजना पे काम करेंगे और दूसरे कालांश में अभ्यास पत्रक पे काम करेंगे, ये कार्य पुस्तिका में उपलब्ध होगा। तीसरे कालांश में गणित खेल पे काम करेंगे। इस प्रकार प्रथम दिवस के तीनों कालांश में जो आपको कार्य करने हैं, इसको इसी तरह से संपादित करेंगे। दूसरे दिन का जो आपका कार्य होगा वह प्रथम कालांश में शिक्षण योजना 2 का होगा, दूसरे कालांश में अभ्यास पत्रक 2, तीसरे कालांश में गणित खेल 2। तृतीय दिवस की जो आपकी रणनीति होगी, तीसरे दिन भी इसी तरह से आप काम करेंगे। प्रथम कालांश में आप शिक्षण योजना 3 पे काम करेंगे, दूसरे कालांश में आप अभ्यास पत्रक 3 पे काम करेंगे और तीसरे कालांश में गणित खेल 3 पे काम करेंगे। इस प्रकार 3 शिक्षण उद्देश्य प्रथम सप्ताह का आप पूर्ण कर लेंगे। चतुर्थ दिवस में आपको क्या करना है, ये भी अनुदेशात्मक कार्य के अंतर्गत रखा गया है। मित्रों, पिछले सत्र में जैसा कि आप देखे होंगे कि चतुर्थ दिवस के तीनों कालांश को रिक्त रखा गया था और उस रिक्त कालांश का उपयोग आप अपनी आवश्यकता अनुसार कर रहे थे। लेकिन इस बार चतुर्थ दिवस के 2 कालांश को ही रिक्त रखा गया है। तीसरा कालांश एक नई गतिविधि के लिए फिक्स किया गया है। जानेंगे ये कौन सी नई गतिविधि है। तो चतुर्थ दिवस में आपको 2 प्रकार की गतिविधि करने को मिलेगा। पहला है खोजे और जाने, ये पिछले वर्ष भी था। खोजे और जाने ये 4 से 6 दिन आपको करना है, चतुर्थ दिवस से छठा दिन तक। ये कब करना है, अनुदेशात्मक कार्य पूरा करने के बाद। यानी ये जो आपके अनुदेशात्मक कार्य हैं 3 शिक्षण उद्देश्य के पूरा होने के बाद बच्चों की समझ परखने के लिए आप इसको संपादित करेंगे। इसके बाद आप प्रक्रियात्मक प्रवाह भी करेंगे। ये दिवस 1 से 6 कंटिन्यू चलेगा 25 सप्ताह तक। प्रक्रियात्मक प्रवाह आप प्रारंभ के जो 3 वर्किंग डे होंगे, यानी जिस पर आप शिक्षण उद्देश्यों पे काम कर रहे होंगे, इस समय आप इसको दूसरे कालांश में संपादित करेंगे। प्रक्रियात्मक प्रवाह की गतिविधि दिवस 1 से 3 तक दूसरे कालांश में संपादित करेंगे, अभ्यास पत्रक गतिविधि संपन्न होने के बाद। और वहीं दिवस 4 से 6 तक आप इसको तीसरे कालांश में संपादित करेंगे, गणित खेल गतिविधि संपादित होने के बाद। इस प्रकार आप इसको संपादित करेंगे। चतुर्थ दिवस का जो आपका प्रक्रियात्मक प्रवाह गतिविधि होगी, ये आपको कार्य पुस्तिका में मिलेगी। बाकी सारी दिवस की जो गतिविधि होगी प्रक्रियात्मक प्रवाह का, वह संदर्शिका में उपलब्ध है। तो इस प्रकार से आप चतुर्थ दिवस का ये शिक्षण कार्य संपादित करेंगे। अब आते हैं दूसरे चरण में। दूसरा चरण हमारा है समेकन और आकलन का। इसे 5वें दिन पूरा करना है। 5वें दिन भी आपको 3 कालांश मिल रहा है। तो प्रथम कालांश में आप समेकन शिक्षण योजना पे काम करेंगे। दूसरा कालांश रिक्त रखा गया है। रिक्त कालांश का उपयोग आप अपनी आवश्यकता अनुसार कर लेंगे।
तीसरे कालांश में आपको आकलन करना है। तो आकलन करेंगे तो कैसे करेंगे आकलन? आकलन के लिए कार्य पुस्तिका में एक पेज दिया गया है मित्रों, मैंने सीख लिया के नाम से मिलेगा। इन्हीं पेज पे आपको आकलन का कार्य कर लेना है। इसके बाद दिवस 6 पे आप काम करेंगे, तीसरा चरण और अंतिम चरण जो है। दिवस 6 में आपको 2 कार्य करने हैं, रिमीडियल और पुनरावृत्ति। यहाँ भी 3 कालांश आपको मिलेगा तीसरे दिन भी। तो प्रथम कालांश में रिमीडियल शिक्षण पर काम करेंगे, दूसरा कालांश रिक्त रखा गया है, रिक्त कालांश का उपयोग आप अपनी आवश्यकता अनुसार करेंगे, और तीसरे कालांश में आप साप्ताहिक पुनरावृत्ति पर काम करेंगे। ये आपको कार्य पुस्तिका में उपलब्ध है। इस प्रकार से आप छठे दिन का शिक्षण कार्य संपादित करेंगे। आइए इसको एक बार पुनः रिवीजन करते हैं। जो हमारा साप्ताहिक शिक्षण चक्र है जो 3 चरणों में बांटा गया है। पहला है अनुदेशात्मक कार्य, इसके लिए दिवस 1 से 4 निर्धारित किया गया है। मित्रों, एक शिक्षण उद्देश्य के लिए जो उपलब्ध सामग्री है, जो हमारे संसाधन हैं, वे कौन कौन से हैं? पहला है शिक्षण योजना, इसके लिए आपको संदर्शिका उपलब्ध कराई गई है, संदर्शिका में ये आपको मिलेगा। दूसरा अभ्यास पत्रक, ये कहाँ मिलेगा? कार्य पुस्तिका में आपको प्राप्त होगा। तीसरा प्रक्रियात्मक प्रवाह, ये नया चीज आया है मित्रों, ये कहाँ मिलेगा? संदर्शिका में आपको मिलेगा। और गणित खेल, ये भी आपको संदर्शिका में मिलेगा। तो 3 चीजें आपको संदर्शिका में उपलब्ध हो जा रही है, प्रक्रियात्मक प्रवाह से लेकर गणित खेल, शिक्षण योजना, अभ्यास पत्रक आपको कार्य पुस्तिका में प्राप्त होंगे। मित्रों, खोजे और जाने जो गतिविधि आपको करानी है दिवस 4, 5, 6 में, ये अनुदेशात्मक कार्य पूरा होने के बाद ही इसको आपको कराना है। दिवस 5 जो दूसरा चरण है, इसमें समेकन और आकलन पे आप काम कर रहे हैं। समेकन शिक्षण योजना का निर्माण आपको स्वयं करना है। आकलन मैंने सीख लिया पेज पे करना है, जो कार्य पुस्तिका में उपलब्ध है। आकलन ट्रैकर संदर्शिका में उपलब्ध है। आकलन करने के बाद इस ट्रैकर को भरेंगे। आकलन के बाद आपके पास 2 समूह आएंगे, समूह 1, समूह बी। तो 50% से कम जिनका प्राप्तांक होगा उनको आप समूह 1 में रखेंगे, ग्रुप ए में रखेंगे, और जिनका 50 या उससे अधिक आ रहा है उनको समूह बी या ग्रेड बी में रखेंगे। इस प्रकार से आप आकलन ट्रैकर को भी भरेंगे। अंतिम चरण आपका जो है दिवस 6 का रेमिडियल और पुनरावृत्ति। मित्रों, रिमीडियल शिक्षण योजना का निर्माण आपको स्वयं करना है। रिमीडियल शिक्षण योजना करने के बाद आप खोजे और जाने गतिविधि कर लेंगे। इसके बाद पुनरावृत्ति पर काम कर लेंगे। पुनरावृत्ति का कार्य जैसे समाप्त होगा आप प्रक्रियात्मक प्रवाह भी संपादित कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप गणित का जो साप्ताहिक शिक्षण चक्र है उसको ध्यान में रखते हुए अपने शिक्षण कार्य को संपादित करेंगे। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।